औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीए's वर्ल्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेट और एलएलबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो जनाब टेंसेस के अंदर जो है वो आपने देखा था कि हमने सबसे पहले इसकी टाइप्स पे गौर किया था जनाब। वो टाइप्स क्या थी जी? प्रेजेंट टेंस था, ठीक है जी, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे पास्ट टेंस के बारे में हमने देखा। नंबर 3 पे फ्यूचर, ठीक है जी। तो फिर इसके बाद इनमें से हर एक की 4 टाइप्स थी। इंडेफिनेट, ठीक है जी, इंडेफिनेट। उसके बाद जो है वो कॉन्टीन्यूअस, नंबर 3 पे परफेक्ट, ठीक है जी, नंबर 4 पे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है जी। तो इनमें से जनाब हमने प्रेजेंट की जो है वो प्रेजेंट टेंस की जस्ट जनरल प्रेजेंट इंडेफिनेट को हमने देखा था, ठीक है जी। तो दोबारा आगे इंशाल्लाह बढ़ते हैं, चलते हैं और टेंसेस की तकमील की तरफ। तो लेक्चर 1 में जो है वो हमने क्या किया था? प्रेजेंट इंडेफिनेट को। तो आज इसका लेक्चर नंबर 2 है जनाब, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं इंशाल्लाह। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस सबसे पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं जनाब। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर हमने देखा था जी कि सिंपल जो है जनाब, हमने इसका एक रूल लिखा था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जमा और जमा, इसकी लेफ्ट साइड पे आएगा सब्जेक्ट, ठीक है जी। इसकी लेफ्ट साइड पे आएगा सब्जेक्ट और इसकी राइट साइड पे आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। ये हमने इसका रूल लिखा था जी, ठीक है। तो हमने इसका देखा भी था, जैसे आई गो टू स्कूल, ठीक है। तो इसमें गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। आई क्या था? ये सब्जेक्ट था, ठीक है जी, ये सब्जेक्ट था, यानी कि फाइल काम करने वाला, और स्कूल ऑब्जेक्ट था जिस पे काम किया जा रहा था, ठीक है। तो इसके बाद जनाब ये कॉमन सा एक इसका रूल था, ठीक है जी, जो आपने देख लिया, यानी कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हमने ये भी देखा था, ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है जी। तो अब इसमें मैंने बताया था कि ही या शी के साथ एस या ई एस का इजाफा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जनाबे वाला हमने इंग्लिश उर्दू के अंदर इसकी अलामात देखी थी, क्या थी? ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे जो है वो हमने देखा था जनाबे वाला कि इंग्लिश के अंदर इसकी अलामात होंगी नाउ, टूडे, ठीक है जी, नाउ नाउ अ डेज, ठीक है जी, एट प्रेजेंट, ठीक है जी। इनमें से कोई भी लफ्ज़ होगा जो आपको वाज़े बता रहा होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे हम जो है जनाबे वाला वो चलते हैं इंशाल्लाह प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की तरफ। प्रेजेंट ये था फ़ेल हाल मुत्तलिक, ये है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, है हाल ही, यानी कि आज के बारे में ही, ठीक है जी। तो इसको आगे इंशाल्लाह चल के देखते हैं कि इसके अंदर रूल क्या होगा। इसके अंदर सबसे पहले जो बेसिक उसूल है होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, लेकिन आई एन जी के साथ होगी। किसके साथ? आई एन जी के साथ होगी, और हस्बे मामूल उसकी लेफ़्ट साइड जो है यहाँ पे सब्जेक्ट ही आएगा और राइट साइड पे ऑब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है जी। तो ये रूल क्या है जी कि आई एन जी फॉर्म प्लस लेफ़्ट साइड पे सब्जेक्ट, राइट साइड पे ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो इसको देख लेते हैं। जैसा कि अब हमने देखा था कि गो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। जब आई एन जी का इजाफा करेंगे तो ये हो जाएगा गोइंग, ठीक है जी। अच्छा, हमने एक और देखा था ईट, तो जब आई एन जी का इजाफा करेंगे तो ये हो जाएगा ईटिंग, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने देखा मिसाल के तौर पे
जो है ना वो फर्स्ट फॉर्म है राइट, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, ई को हटा के अब हम आईएनजी का इजाफा करके कर देंगे राइटिंग, ठीक है। तो अब आपने इन तीनों में एक चीज़ नोट की जो कि कॉमन है, वो क्या है जनाब, कि सब के साथ आईएनजी का इजाफा हो रहा है। तो इसके अंदर हमारा रूल क्या बना कि आईएनजी फॉर्म जमा जमा, इधर सब्जेक्ट और इधर ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो ये इसका बेसिक रूल। अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं आगे चल के इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जनाब इसका आप रूल लिख लें। रूल इसका क्या है जी कि आईएनजी फॉर्म प्लस प्लस इधर सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो ये है इसका उसूल, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखवाया था मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसकी पहचान जो होगी, ठीक है जी, तो इसकी पहचान होगी उर्दू के में आ रहा होगा रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है जी। ये इसकी उर्दू में पहचान होगी। मिसाल के तौर पे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में मैंने लिखा था मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया, ते अलिफ, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इधर क्या आएगा, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो करेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए आएगा मैं स्कूल जा रहा हूँ। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, किसी काम के जारी होने को जाहिर करता है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। तो रहा हूँ आपको फ़ौरन पता चल गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब आप क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपने गो लिखना था तो आप अब गोइंग लिखेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद अब आप जो है वो क्या लिखेंगे, अब आपने लिखा सब्जेक्ट, ठीक है। इधर आपने लिख दिया गोइंग टू, हस्बे मामूल आपने क्या लिख दिया, स्कूल, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ का भी इजाफा होगा। वो क्या होगा, वो होते हैं इज़, एम या आर, ठीक है जी। वो इज़, एम, आर आपके आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे जी, जो आप मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं इनके हिसाब से इस्तेमाल होंगे, ठीक है जी। तो अब आई के साथ लगेगा एम, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है जी। इसको मैं आपको दोबारा लिख के बता देता हूँ। इसका आएगा जी कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। अब आपने इज़, एम, आर को भी इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। अब क्या आएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये आईएनजी फॉर्म, ये ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्ट आपका, और ये इज़, एम, आर, ठीक है जी। ये अभी आप सिर्फ इतना समझने के लिए ये तीन लफ्ज़ लिख लें, बाकी ये बाद में क्या होते हैं क्या नहीं, ये इन डिटेल मैं आपको इंशाल्लाह इन टेंसेस के दरमियान ही समझाऊंगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस के लिए और देख लेते हैं जनाब, ठीक है। तो इसमें क्या है जी कि आप मिसाल लिख लें जनाब, मैं खाना खा रहा हूँ। अब आपको दस्ती पता चल गया जी रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है जी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है जी। अब क्या बनेगा, खाना खाना, ठीक है जी, खा रहा, ठीक है जी। तो क्या हो गया जनाब, ईटिंग, ईट होता है ना, तो आईएनजी फॉर्म ईटिंग बनेगी, ईटिंग, ठीक है जी। ईटिंग, मील, मील होता है खाना खाने पे काम हो रहा है, ठीक है जी। खुराक खा रहा है मतलब है कि रोटी जो कुछ भी खा रहे हैं, वो तो आप लिख सकते हैं कि मैं ब्रेड खा रहा हूँ, मैं फल खा रहा हूँ, कुछ भी। तो फाइल कौन है, यानी कि काम करने वाला कौन है, मैं, आई, ठीक है। अब इज, एम, आर में से जो है वो आई के साथ एम लगता है, ठीक है जी। तो
अब क्या इसका रूल क्या बना, सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर में से कोई एक होगा, जमा आईएनजी फॉर्म होगी, ठीक है जी, जमा ऑब्जेक्टिव। ठीक हो गया जी, ये इसका असल फॉर्मूला। ठीक हो गया जी, ये है इसका ओरिजिनल फार्मूला। ठीक है, तो इसकी मज़ीद थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। इसका सबसे पहले आप अगेन फार्मूला जो है वो नोट कर लें, मैं लिखवा देता हूँ जनाब आपको कि सब्जेक्ट प्लस इज़ एम या आर, इनमें से कोई एक आएगा, कोई एक आएगा इनमें से, ठीक है, जमा आईएनजी फॉर्म, ठीक है जी, जमा ऑब्जेक्टिव। तो ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, आगे मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि आई के साथ जो है वो एम आएगा हमेशा, ठीक है जी, वी के साथ जो है वो आर आएगा, ठीक है जी, प्रेजेंट कंडीशन में, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की ये मैं बात कर रहा हूँ, बाकी टेंसेस जब आएंगे तो देखी जाएगी। यू के साथ जो है वो आर आएगा, ठीक है जी, ही के साथ इज आएगा, शी के साथ इज आएगा, दे के साथ आर आएगा, इट के साथ जो है वो इज आएगा। ठीक है जी, तो ये हैं इज एम आर किस के साथ कौन सा आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ये चीज़ें फिक्स हैं कि आई के साथ एम आएगा, वी के साथ आर आएगा, यू के साथ आर आएगा, ही के साथ इज आएगा, शी के साथ इज आएगा, दे के साथ आर आएगा, इट के साथ इज आएगा। ठीक है, तो आज के लिए जो है वो सिंपल यही है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की अलामत क्या होगी, रहा है, ठीक है जी, रही है, रहे हैं। ठीक है, रूल आपने ये वाला इस्तेमाल करना है, और सिंपल मैंने आपको उसकी प्रैक्टिस करके 2 से 3 एग्जांपल्स में बता दिया। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।